नमस्कार बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे बुनियादी बोधक लगाने पर मजबूर हो। उपचुनाव को लेकर के रणनीति चल रही है। कांग्रेस से लेकर के तमाम दल अपने स्टार प्रचारक और खुद कहें तो प्रदेश अध्यक्ष भी अब सभी दलों के विजिट कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह उपचुनाव होना है और दोनों जगह की रणनीति आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति होगी इसकी दिशा और दशा तय करेगी। बहुत कुछ दांव पर लगा है और सबसे ज्यादा दांव पर लगा हुआ है तो नीतीश कुमार का भी और तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने अपना परिवार से लेकर के सब कुछ दांव पर लगा दिया। वहीं नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल है और नीतीश कुमार के लिए उनका महत्वाकांक्षी जो समीकरण है लव कुश समीकरण उसका फ्लोर टेस्ट भी तारापुर में होना है। ऐसे में एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जी उपचुनाव से पहले तारापुर में समझौता कर लिए हैं। अब कैसे समझौता किए हैं, क्या इस खबर के बारे में है, इन तमाम चीजों के विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पंचनामा विशेषज्ञ डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो कैसे नीतीश कुमार अब जो है समझौता कर लिए, वो भी उपचुनाव से ठीक पहले तारापुर में। देखिए, समझौता तो नीतीश कुमार को करना ही पड़ेगा ना जी। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स देखते हैं तो जी। एक तरफ से लगता है कि नहीं ठीक है, महागठबंधन कमजोर हो गई है क्योंकि चिराग पासवान की बात छोड़ भी देते हैं तो कांग्रेस और राजद एक दूसरे के खिलाफ है। जी। लालू यादव बहुत बड़ा फैक्ट, तो अब ये भी तय हो गया कि लालू यादव भी नहीं आएंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में जब तेज प्रताप नाराज है, कांग्रेस अगेंस्ट में है, तो तेजस्वी तो हर तरह से फंसे हुए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सारे समीकरण तेजस्वी यादव के खिलाफ है, राजद के खिलाफ है। जी। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बड़ा फैक्टर भी है जो कि काम कर रहा है क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं तो हमें अंडर करंट में चीजें नजर नहीं आ रही है। हमें ऐसे देखने पर लग रहा है सीधा सीधी लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूत है क्योंकि एनडीए के सारे घटक दल नीतीश के साथ खड़े हैं, एक मंच पर है, लेकिन अंदर ही अंदर तो हमें पता ना कलह कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ा गेम समझिएगा, विशेष तो आप समझाइएगा लेकिन मैं थोड़ा बाहरी बात समझा दूं। नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज कहाँ करते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि आपराधिक चरित्र वाले लोगों को हम नहीं मौका दे सकते। बिल्कुल। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं जो सांप्रदायिक तरीके से काम करते हैं। तीनों का एग्जाम्पल आगे चल के मैं इसी रातों की श्रृंखला में दूंगा। लेकिन एक बात बता दूं कि चिराग पासवान अगर अपना वोट बैंक जो उनका है 8% के आसपास वो लाते हैं और उसमें अगर भाजपा का वोट पे भी सेंधमारी करते हैं वो, कि मुझे पता है कि प्रत्याशी जो उन्होंने दिया है तो घुमा फिरा के वोट बैंक उनका उसी में आता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि तो वो भी बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में विशेष तो जानकारी आप ही दे पाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कुशेश्वर स्थान पहुंचे भी थे, भारत लाइव की टीम पहुंची भी थी। तारापुर के बारे में अगर देखें तो तारापुर में सबसे पहले अगर आप समीकरण की बात कर रहे थे तो पहले हम समीकरण की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीतीश कुमार कंप्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं वहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहले समीकरण की बात करें तो तारापुर में आपको बता दें कि राजद जो है वैश्य समुदाय से आने वाले प्रत्याशी को अपना टिकट दी हुई है। तो वैश्य पर पूरा जो अधिकार जो है अभी वर्तमान में वो भाजपा का माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ राजद अगर कैंडिडेट दी है तो राजद का पहले से एमवाय समीकरण है, ऊपर से वैश्य समाज के प्रत्याशी को टिकट देना यानी कि एनडीए का ही बड़ा वोट बैंक जो है वो कटेगा। ऐसे कहा जाता है यूं तो कि भाजपा के प्रभाव में वैश्य समाज रहता है लेकिन भाजपा का वहाँ सिंबल नहीं है, सिंबल है जदयू का। तो ऐसे में बीजेपी कितना सफल हो पाएगी इस बार वोट ट्रांसफर करवा पाने में जदयू की तरफ, इसमें अभी संशय है। दूसरी ओर बात करें चिराग पासवान की। जी। इमोशनल सपोर्ट जो है भाजपा के जो समर्थक है वो पिछली बार भी चुनाव में हमने देखा जी, सासाराम याद है सबको, बिल्कुल देखा था वो। जी। इमोशनल सपोर्ट उनका चिराग के साथ होता है। जी। तो आप जब बात मंच से नेता कुछ भी कहते रहे लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो शायद मुझे लगता जी जी जब बात आप चिराग
पासवान की कर रहे हैं, तो चिराग पासवान के बारे में बता दें कि चिराग पासवान तारापुर से राजपूत जाति के कैंडिडेट को उन्होंने अपना जो है उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों लोग जो है नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं और नीतीश कुमार के लिए वहां समीकरण के हिसाब से भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को फ्लो टेस्ट भी करना है लव कुश समीकरण का। खबर तो ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था जी, प्रत्याशी खोजने में बहुत माथापच्ची हुआ है जी। अब देखिए ना, कंप्रोमाइज भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, समझौता भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म पर नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, उसमें ऐसे में बता दें जो जदयू से प्रत्याशी हैं उन पर पहले से 3 मामले लंबित हैं। एक बम विस्फोट का मामला है, दूसरा आर्म्स एक्ट का मामला है और तीसरा एक और मामला है जान से किसी को मारने की साजिश का जो मामला है उन पर। ये 3 मामले जो हैं अभी वर्तमान में उन पर लंबित हैं। इसके बाद दूसरी ओर अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी सिर्फ मामला ही लंबित नहीं है, यहाँ तो कंप्रोमाइज करते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन ये बात कहा जा रहा था नीतीश कुमार जी के द्वारा, जदयू के लोगों के द्वारा, कि हम मजबूत प्रत्याशी को उतारेंगे। तो जिस प्रत्याशी को नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने टिकट दिया है, एनडीए ने समर्थन देकर के उतारा है, तो ये कोई नया घोड़ा नहीं है जो आपको रेस जिताएगा। जब आपके लिए परिस्थिति प्रतिकूल बनी हुई है, अनुकूल कहीं से भी नहीं है, चिराग पासवान आपके लिए जो है आपका वोट काटने के लिए, आपको घेरने के लिए पूरी युक्ति लगाए हुए हैं, तेजस्वी यादव सब कुछ दांव पर लगाए हुए, कांग्रेस अलग आई हुई है, पप्पू यादव जी की पार्टी अलग लगी हुई है, पुष्पा प्रिया अलग लगी हुई है। इनपुट यहाँ पे ये भी है कि समता पार्टी के पुराने जो लोग हैं जिनका प्रभाव पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद बढ़ा है, उनमें से एक चेहरा ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, समता पार्टी से आपने अच्छी चर्चा कर दी। तो समता पार्टी के समय से ये जदयू के साथ ही है, तो अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन समता पार्टी के समय में भी इन्हीं को, इसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया था उस समय में, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन अगर आप देखें समता पार्टी को ही देखें तो यहीं तक बात नहीं रुकती है। इस प्रत्याशी का लंबा एक इतिहास है। 2005 में आपको याद होगा सर, इलेक्शन हुए थे, एक ही साल के भीतर 2 इलेक्शन हो गए थे, एक फरवरी में, एक अक्टूबर के आसपास। तो ऐसे में जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बंगला वाला जो पूरा एपिसोड है, लोग जिसकी चर्चा करते हैं, बाबा इसके बारे में विशेष रूप से बताते हैं याद करते हुए। तो उस दौरान जो है, हाँ, उस दौरान एक बड़ी बात हुई थी। ये दिलचस्प बात है कि इसी प्रत्याशी के ऊपर जदयू ने उस समय भरोसा जताया था, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। यानी कि फरवरी वाले चुनाव में भी इसी प्रत्याशी को टिकट दिया था जदयू ने, और आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ था वहां भी उन्होंने अपने इसी प्रत्याशी को टिकट दिया था। यानी कि कुल मिलाकर के समता पार्टी से वर्तमान तक देखें तो ये 4थी बार इन्हें टिकट मिल रहा है जदयू के कोटे से, जदयू के सिंबल पार्टी की ओर से, जिसमें से 3 बार इन्होंने हार का ही मुंह देखा है। कभी भी ये घोड़ा रेस जो है जिताया नहीं है। इसके बावजूद नीतीश कुमार जी इतना टफ गेम है, बिल्कुल है, अनुकूल भी रही हैं। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार जो 4 बूस्टर डोज देने के बाद भी नहीं पास कर पाए, उनको कैसे पास करेगा इस बार तो कैसे? अगेंस्ट कांग्रेस भी है, राजद भी है, चिराग पासवान भी है। हाँ, अब देखिए ना, आप कदम बढ़ रहे ललन सिंह कह रहे हैं कि दोनों सीट पर चुनाव प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही जीत जाएंगे। जी, लेकिन आप एक अच्छी बात कहते रहते हैं अक्सर, मुझे याद आ रहा है कि चिराग पासवान जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान जी वहां उतर रहे हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं राजद की बात हो रही थी, तो राजद तमाम चीजों को लेकर के चल रही थी, बैगेज को लेकर के, लेकिन आपने देखा कि तेज प्रताप की बातों से अब राजद को फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि राजद सब कुछ, कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली बात हो, भविष्य का संबंध हो, तेज प्रताप यादव यानी कि अपने परिवार के साथ संबंध हो, सब कुछ को राजद भी दांव पर लगा चुकी है इस बार। तो सफलता कितना मायने रखता है राजद के लिए, चिराग पासवान के लिए और कांग्रेस के लिए? मदन मोहन झा से हमारी बातचीत हुई थी कुशेश्वर स्थान में, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस के लिए ये स्वर्णिम अवसर है बिहार में खड़ा होने के लिए, और कांग्रेस अब कंप्रोमाइज नहीं करेगी। यानी कि अब कंप्रोमाइज करने के लिए मदन मोहन झा भी तैयार नहीं है, कांग्रेस भी तैयार नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी, नीतीश कंप्रोमाइज, देखिए हर जगह तो नीतीश कंप्रोमाइज ही कर रहे हैं। तारापुर वाले सीट को देखे तो कंप्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं। एक आप तो नीतीश कुमार ने दिया था, मैं कुछ बातें यहाँ बोलना चाहूंगा।
कारण तो नीतीश कुमार जी ने दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, भाजपा जिसे चाहे बना दे। क्यों नहीं जिसको अगर छोड़ना होता है वो छोड़ देता है। 2015 में ये बोलकर नहीं छोड़े थे, 14 में ये भाजपा, 2017 में इन्होंने बोलकर नहीं छोड़ा था लालू यादव को, बोल नहीं छोड़ा था। बिल्कुल। आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जो आरोपों की बात कर रहे हैं, लालू यादव पर जब आरोप लगे हुए थे, सिद्ध हो गए थे, तब लालू से गठबंधन इन्होंने किया था। ये क्या जवाब देंगे इसका? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज इन्होंने किया था। अगर अपनी पार्टी की बिहार में जिस अपराध राज को ये हमने खत्म कर दिया, सारे बाहुबली किसकी पार्टी में चले गए थे? लालू यादव की पार्टी से निकलकर। आज भी ललन सिंह को बाहुबली ही कहा जाता है। तो मतलब ये तो बात है, चीजें घूम कर आ जाती हैं, घूम के आ जाती है। लेकिन जब बात जदयू की देख लीजिए ना, जब नीतीश कुमार जी को छोड़ना था मुख्यमंत्री का पद और क्या हम हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, जीतनराम मांझी जी को बना दिए, उस वक्त तो कोई तो बात नहीं थी, उन्होंने अपने मन से छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने बनाया, और जब फिर मन हुआ तो फिर हटा दिया, फिर बन गए। अरे भ्रष्टाचार का सृजन घोटाले से बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? व्यापम घोटाले के बराबर का सृजन घोटाला बिहार में हुआ है और इस पर चर्चा तक नहीं होती है। चर्चा तक नहीं होती है। चारा घोटाले में पड़े हुए हैं। 90 से पहले चारा घोटाला कब हुआ कब नहीं हुआ ये आज की जनता को पता भी नहीं, आज के युवकों को। वो पैसा किसका था, जिस जमाने का जिसका था ना, वो उनका समय समाप्त हो गया। आज जिसके हक का पैसा खाया जा रहा है घोटालों में, उसकी बात होनी चाहिए ना। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि नीतीश कुमार जी चाहे जो भी बात कह रहे हो, हर एक मुद्दे पर नीतीश कुमार जी विफल नजर आ रहे हैं। मुंह से कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, हकीकत कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने इस उपचुनाव में कंप्रोमाइज करने की जो एक सीमा होती है ना, एक टारगेट जदयू का था कि जदयू इस लेवल को नहीं पार करेगी, तो जदयू ने सभी लेवल को पार कर लिया है कंप्रोमाइज करने के मामले में। क्राइम, करप्शन, सब मामले में आप क्राइम मामले में आप कंप्रोमाइज ही कर रहे हैं। आपके प्रत्याशी ने पर 3 आरोप है। इसके बाद आरोप क्या, वो मामले लंबित है, केस दर्ज है। अरे अनंत सिंह पे आरोप सिद्ध हो गया था, जब भी वो जदयू की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। अब आज पाप धोने के लिए चाहे लालू यादव साहबुद्दीन से अलग अपने आप को कर लें, चाहे अनंत सिंह से अपने को नीतीश कुमार अलग कर लें, ऐसा नहीं होता है। हाथ जोड़े हुए तस्वीरें दिखती हैं गूगल करने पर अनंत सिंह के। बिल्कुल आपने तो बात ही कह दी कि हाथ जोड़े हुए दिखते हैं नीतीश पकड़ के जुड़ा था। हाँ, तो हाथ जोड़े हुए नीतीश कुमार जी दिखते हैं। तो बस बात यही खत्म हो जा रही है कि नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन तारापुर में नीतीश कुमार जी अपने तमाम विचारों से समझौता करते हुए दिख गए, और चाहे क्राइम का मसला हो, करप्शन का मसला हो, या फिर अपने हारे हुए घोड़े पर दौड़ लगाने का मसला हो, हर मुद्दे में नीतीश कुमार समझौता कर लिए हैं तारापुर वाले सीट पर। आप देखना ये दिलचस्प होगा, यहाँ नीतीश कुमार जी जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के राजनीतिक चाणक्य हैं, इसके पीछे उनकी क्या नीति है। अगर कोई नीति निकल करके आती है, अगर जदयू जीत जाती है इसके बावजूद, और तो फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाओं का जो है एक नया जो है सृजन होगा। सृजन घोटाले वाले सृजन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए विचारधारा का सृजन होगा। अब जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।